हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटीयूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो है आपको रेगुलर क्लास के अपडेट्स और साथ ही साथ हमारे क्लास के नोट्स और साथ में आपके PYQs MCQs प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं वो भी हम आपकी उसकी भी PDF आपको वहीं पर मिलेगी। सो गाइज बहुत जो है डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फेक वीडियोस आ रही है यूट्यूब पर। बहुत सारे लोगों का माइंड में बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट का। एज अ स्टूडेंट सोचूं तो मैं भी ऐसा सोच सकती हूँ कि क्या जून में आपका एग्जाम होगा या नहीं। आज का ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि सबके माइंड में एक क्वेश्चन है कि क्या जून में हमारा एग्जाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। सो गाइज मैं आपको ये बताने नहीं आई हूँ कि जून में एग्जाम होगा या नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि अगर एग्जाम जून में ना होकर जुलाई में भी होता है तो क्या फर्क पड़ता है गाइज। यू हैव टाइम, आपके पास टाइम है तो आप उसे पढ़ने में लगाइए ना। आप उसे ये सब सोचने में क्यों लगा रहे हैं, रूमर्स पर क्यों जा रहे हैं, फेक वीडियोस क्यों देख रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। उसकी जगह पर आप जाकर अच्छे आपके काम की वीडियोस देखिए जिसमें आपको जो है नोट्स मिले, आपको अच्छी कुछ समझ में आए, आपके पेपर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिले। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो जून में एग्जाम हो या जुलाई में एग्जाम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए सीधी सिंपल बात हम लेकर चलते हैं, एक माइंड लॉजिक लेकर चलते हैं। देखिए जब से ट्वीट हुआ है, जब आपका ट्वीट किया गया था कि आपका जो है अप्रैल मिड में या अप्रैल एंड में आपके जो है एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। सो ऐसा हुआ, अकॉर्डिंग टू दैट हुआ और उसी के साथ अब हो गया। लेकिन और उसके साथ में ट्वीट में ये भी था कि आपके एग्जाम जो है वो जून में हो जाएंगे। एग्जाम डेट नहीं दी गई थी लेकिन साथ ही साथ बस आपको इतना ही कहा गया था कि आपके एग्जाम जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो जाएंगे, कोई डेट मेंशन नहीं थी। अब एक बात सोचिए कि 30 से 35 दिन मुश्किल से रह गए हैं आपके एग्जाम के, या उससे भी कम ही दिन मान के चलिए, 30 दिन टोटल मान के चलिए आप। अगर हम मिड ऑफ जून मान के चलते हैं तो कि मिड ऑफ जून में आपका एग्जाम होगा, तो 30 से 35 दिन अगर हैं तो एनटीए के पास 30 से 35 दिन है। उन्हें सेटिंग करनी होती है, मतलब ये नेशनल लेवल का एग्जाम है कि कहाँ कितने जो है सेंटर्स होने चाहिए, उन्हें कोविड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद वो जो है आपके एग्जाम डेट निकालेंगे, सब चीज़ें सेटलमेंट होने। तो क्या आपको लगता है, ये सिर्फ एक लॉजिकली सोचने वाली बात है कि क्या आपको लगता है कि इन 30 से 35 दिन में वो चीज़ें हो पाएंगी। तो अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन भी होता है, यानी कि पोस्टपोन तो कहने की बात ही नहीं है क्योंकि अभी आपके एग्जाम की डेट ही नहीं आई है, हम ये थॉट लेकर चल रहे हैं कि हो सकता है हमारा एग्जाम कब हो जाए, जून में हो जाए। तो उसके लिए आपके पास टाइम है 30 से 35 दिन और आपके पास आराम से टाइम है करने के लिए। अगर आपका एग्जाम जुलाई में होता है, अगस्त में होता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है आपके लिए? तो अच्छी चीज़ है ना। कि क्या होगा उससे, आपको जो है प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा और जिनकी पूरी एकदम निचोड़ प्रैक्टिस है उनको भी क्या होगा, कोई बात नहीं अगर बढ़ जाता है। मैं भी यही चाहती हूँ कि जून में ही एग्जाम हो और हर वो सीरियस स्टूडेंट यही चाहेगा जो अपना आगे की स्टडीज देखता है या कुछ आगे कुछ अपना सपना देखता है, वो यही चाहता है कि जून एग्जाम जो है वो जून में हो जाए। लेकिन अगर पोस्टपोन भी होता है तो ये ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है। ये हमारी जो चीज़ हमारे हैंड में ही नहीं है, जो चीज़ हमारे बस में ही नहीं है, उसके बारे में सोचकर हम परेशान क्यों हो। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है वो एनटीए के ऊपर छोड़ दो, एग्जाम डेट एनटीए के ऊपर है, तैयारी करना हमारे ऊपर है। तो वो चीज़ हम करें जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हैंड में है, जो हम अपने एंड से कर सकते हैं। तो अपने तरीके से आप जो कर सकते हैं वो एक ही चीज़ कर सकते हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छे से टाइम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हफ्ता 10 दिन 1 महीना बढ़ता भी है, आगे जुलाई पहुंच जाता है, तो भी आपके पास ये होगा कि आप प्रैक्टिस सेट्स आप और रखिए और बनाइए और कीजिए। जिसकी तैयारी पूरी है वो प्रैक्टिस करेगा और जिसकी तैयारी नहीं है उसे टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो आप ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें मेरे हिसाब से, और बजाय कि आप उस चीज़ पर जाएं। और अब बात करते हैं आपकी तैयारी कैसे होगी। तो तैयारी आपकी यहाँ पर जुड़कर हो सकती है हमारे चैनल के साथ। यहाँ पर जो है हिंदी में जो है पूरा पेपर 1 करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आपका रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है, तो जिसने भी नहीं देखा है एक बार जरूर डेमो क्लास ले। रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट पूरी पड़ी है, आप जरूर देखिए। आईसीटी आपका कंप्लीट हो चुका है, उसे हमने बहुत ही कॉन्साइज में किया अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम को देखते हुए कि एग्जाम के आने तक हम उससे पहले अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करके उसकी प्रैक्टिस भी करें। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आईसीटी खत्म हो चुका है और 4 क्लास में हमने किया था और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। आप PYQs उठाकर देखिए। उसके बाद हमने एक मैराथन भी किया, मिनी मैराथन किया, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन हुए थे और वो थे आपके आईसीटी के बेस्ट क्वेश्चंस। आप जाकर देखिएगा और वो हमारे जो हमने क्लासेस में पढ़ा उसी से रिलेटेड थे और वहां पर हमने PYQs और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और इसके बाद हमने जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब हम कम्युनिकेशन की एक क्लास आ चुकी है, वो भी जिसने नहीं देखी है जरूर देखिए, आपको जो है सब चीजें एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगी।
तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, यहाँ पर आपको हिंदी में सारा मटेरियल मिल रहा है, आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे, सब चीजें प्रोवाइड है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुनिए, यहाँ नहीं कहीं भी समझ में आता है तो एक जगह जुड़कर वहां पर काम कीजिए उस पर, तभी जो है आपका एग्जाम जो है अच्छे लेवल पर आप कहेंगे कि हाँ अब मेरी तैयारी पूरी है और अब मैं एग्जाम देने के जो है उसमें हूं, तो तब आपका एग्जाम आएगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। मान लीजिए एग्जाम की डेट आ जाए और आपकी तैयारी ना हो, तब आपको कैसा लगेगा? तब जो एक फियर होता है ना, वो मैं समझ सकती हूँ एज अ स्टूडेंट कि तब वो फेयर हो, उस फेयर से आपको क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाएगा। तो लो करने की बजाय हम उसे क्या करें, हाई करें। इसलिए इन चीजों पर समय बर्बाद ना करें कि एग्जाम कब होगा, जून में होगा, यहाँ होगा, वहां होगा, क्या होगा, उस चीजों को छोड़ दे, उसको एनटीए के ऊपर छोड़ दे कि कब होगा और कहाँ होगा। लास्ट टाइम जो है आपके सेंटर्स भी बहुत दूर दूर पड़े थे, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हुई थी। तो ये चीजें भी इस बार एनटीए देख रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। तो अगर मैनेजमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है तो उसके वो आपके लिए बेनिफिशियली समझिए, आपको जो है और टाइम मिलेगा अपनी तैयारी करने के लिए। सो मैं यही कहूंगी गाइस कि कहीं पर भी आप तैयारी कीजिए, किसी भी चैनल के साथ जुड़िए, कहीं पर भी पढ़िए, लेकिन मैं इतना सिर्फ कहूंगी कि एक बार पेड कोर्स लेने से पहले हमारा डेमो क्लास जरूर देखिए, वहां आपको समझ में आएगा कि हम जो है कैसी तैयारी कर रहे हैं, राइट। और वो चीज करिए। और इस वक्त जो है आपको टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर तरीके से बैठकर पढ़ने की जरूरत है, फालतू की चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, रूमर्स पर जाने की जरूरत नहीं है, फालतू की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें जो है वो जो नहीं करनी है उस पर बिल्कुल क्रॉस लगा दीजिए और जो करना है उस चीज पर फोकस कीजिए। सो मैं यही कहूंगी कि जून में एग्जाम हो ना हो, आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस कीजिए। तो चलिए जुड़िए। आज जो है आपकी जो कम्युनिकेशन की क्लासेस आ रही है उन्हें देखिए और अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। सो ऑल द बेस्ट।